माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है सबकी स्पीचेस सुन के। अच्छा इन्वायरमेंट पहले से ही लग रहा है, सब खुशी लग रहे हैं पहले से। तो अल्लाह करे थोड़ा इजाफा हो इसमें इंशाल्लाह। पहले तो बताएं मेरे पास टाइम कितना है? मेरी तो ये वर्कशॉप 3 घंटे की है। सही है, तो आधा घंटा इंशाल्लाह ठीक है, 4 बजे तक सही। वही बात है कि जब बोलने पे आए तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम बोल सकते हैं, लेकिन अहम बातें इंशाल्लाह करेंगे। मुख्तसर मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मैंने अपना बैचलर्स IBA से किया, BBA मैंने IBA से किया, और उसके साथ साथ मैंने दरस निज़ामी का कोर्स किया, आलिम का कोर्स। ये सामने ही आपके एक मदरसा है जामा अबू बकर, तो जानते होंगे माशाल्लाह। वहाँ से मैंने पढ़ा, फिर उसके बाद एक और मदरसा था, वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन की। बैकग्राउंड हमारा फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड है, वीनस कारपेट्स का अगर किसी ने नाम सुना हो तो उस हवाले से। बहरहाल अभी मैं बिज़नेस में इन्वॉल्व तो नहीं हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी दरस निज़ामी एंड हो गया और फिर अब बिज़नेस कुछ कर रहे हैं। इसके साथ साथ ड्यूरिंग एजुकेशन हमने एक इंस्टीट्यूट का आगाज़ किया, छोटा सा यहाँ लिखा हुआ है, ब्रूज इंस्टीट्यूट। तो ये बेसिकली लोगों को दीन से और उलमा से मॉडर्न तरीके से या कंटेम्प्रेरी तरीके से जोड़ने का एक सलूशन है। यानी हर बंदे के पास 8 साल नहीं है सुबह के टाइम मदरसा जाए, तो भाई वो एक उसके पास एक ऐसा सलूशन होना चाहिए कि वो उसके पास शाम का टाइम है, दीन सीखना है, आ जाए। सुबह का टाइम है, 2 घंटे हैं, 1 साल है, 6 महीने है, 2 महीने है, 1 हफ्ता है, आ जाए। संडे है तो आ जाए, सिर्फ महीने में 1 दिन निकाल सकता है। हमारी डिफरेंट ट्रेनिंग्स होती हैं, तो ये एक उस ट्रेनिंग का पार्ट है, यानी इट इज़ वन ऑफ दोज ट्रेनिंग्स। यानी जो हम बहुत सारी ट्रेनिंग अपने इंस्टीट्यूट में कराते हैं उसकी एक ट्रेनिंग ये है, एक वर्कशॉप है ये। तो बेसिकली मुझे हमजा भाई ने कहा था बताने के लिए, और जाहिर है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं सब चीज़ें। ज़ाहिर है एक दीनी काम है, फ़ी सबीलिल्लाह काम है, और ज़ाहिर है हमारी कोशिश ये होती है कि दीनी तालीमात को हम जो जदीद मसाइल हैं उनसे उस पर अप्लाई करके उसको बताएं, और ज़ाहिर है उलमा से इसमें रहनुमाई हासिल करते रहें। तो ये तो एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। आधा घंटा मेरे पास है। आज का टॉपिक आपके सामने है कि हैप्पीनेस, इंसान दुनिया में खुश कैसे रहे। स्लाइड अगली आ गई है। यहाँ पहला पॉइंट है, दुनिया में हर बंदा खुश रहना चाहता है। हाँ, दुनिया में हर बंदा खुश रहना चाहता है, लेकिन क्या है? तो चले आप लोग बताएं, आप में से कितने लोग वाकईतन खुश हैं? शर्माए नहीं, बता दें भाई, आप कुछ कहेंगे तो नहीं ना? बस हाँ। भाई कौन वाकईतन खुश है? नहीं खुश कोई मसला नहीं है भाई, मैं भी बहुत से मौक़ों पे खुश नहीं था, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। कौन नहीं है खुश ये बताएं, चले 1 2 3 देखें। लेकिन क्या ऐसा है कि आप खुश नहीं होना चाहते? होना तो चाहते हैं ना, लेकिन है नहीं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, और यहाँ पे फिर हमारी ये प्रेजेंटेशन आ जाती है कि जो आपको इस दुनिया में कैसे खुश होना है उसका एक सलूशन दे देगी, ठीक है। इस प्रेजेंटेशन में कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं और कुछ आइडियोलॉजिकल टिप्स हैं, यानी कुछ चीज़ें आपके अकीदे, आपकी सोच से ताल्लुक़ रखती हैं, कुछ चीज़ें आपने प्रैक्टिकली करनी है जिसकी वजह से आप बेहतर हो जाएंगे। सही है। एक मुख्तसर सी, वो कहते हैं ना कि ब्रेकिंग द आइस, एक सवाल आपके सामने रखता हूँ, यहाँ भी आएगा कि मैं आप लोग को 2 ऑप्शन देता हूँ, उसमें से आपने एक चूज़ करना है, ठीक है। देखिए, हम दुनिया में, ऑप्शन देने से पहले एक बात बताऊँ आपको, दुनिया में हम हर चीज़ पढ़ते हैं। आप लोग तो माशाल्लाह कंप्यूटर इंजीनियर्स और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, अपने से रिलेटेड पता नहीं कितनी लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी आप लोगों ने, हैं।
तो हम हर चीज़ पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है जो चीज़ ज़रूरी होती है ना वो हम नहीं पढ़ते। एक इसके बारे से आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक आदमी मल्लाह था। मल्लाह कौन होता है? कश्ती चलाने वाला। तो उसका एक बेटा था। एक दिन वो मल्लाह साहब खुद नहीं गए कश्ती चलाने, बच्चे को भेज दिया। अब बच्चा कश्ती चलाने गया तो मुसाफिर बैठे, और मुसाफिर वही माशाल्लाह कोई आलिम फाजिल थे। अब जो कोई पढ़ा लिखा आदमी होता है ना, उसके साथ एक बहुत बड़ा मसला होता है। क्या? दूसरों से भी पूछता है पहले, हाँ भाई आप कितने पढ़े लिखे हैं? तो वो आलिम साहब बैठे गाड़ी में, वो कश्ती में, तो उनसे पूछा, भाई हाँ भाई तुमने कितना पढ़ा है? जी मैं तो कुछ नहीं पढ़ा, दूसरी तीसरी पास की हुई बामुश्किल, उसके बाद तो मैं कश्तियाँ चला रहा हूँ। उन्होंने कहा यार तुम अजीब आदमी हो, तुमने पढ़ाई नहीं की, तुमने तालीम हासिल नहीं की, तुमने तो अपनी आधी जिंदगी बर्बाद कर दी। अच्छा भाई ठीक है यार, बाकी मैंने अपनी आधी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब ये भी सोच रहे हैं वो भी चल रहे हैं। थोड़ा आगे गए तो समंदर में जो है ना वो तूफान आना शुरू हो गया, कश्ती जो है ना ऊपर नीचे। अब ये पूछता है मल्लाह का बेटा, हाँ जी आलिम साहब स्विमिंग आती है, तैरना आता है? कहते हैं नहीं। कहे आपने तो अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और ये कह के वो समंदर में कूद गया। यानी भाई उसकी जिंदगी के लिए जो इल्म जरूरी था, जो चीज सीखना जरूरी थी, उसने वो पूरी की। हमें ये डिसाइड करना है कि हमारी लाइफ के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए क्या चीज सीखना जरूरी है। हर चीज सीखते हैं, लेकिन जिंदगी में खुश कैसे रहना भाई, हमें यही नहीं पता। क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज नॉट इंपॉर्टेंट है, वो सीख लिया हमने। सीख लिया आपने, हर लैंग्वेज सीख ली, ये PHP और ये पता नहीं कौन सा टूल और फला टूल सीख लिया, बहुत अच्छी बात है, पैसे भी बन रहे हैं, सब जॉब कर रहे हैं। लेकिन 2-3 लोग खुश नहीं है, अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। कैसे खुश होना है ये बहुत जरूरी है सीखना। मतलब मैं आधे घंटे में सारे चीजें तो नहीं बता सकता, लेकिन कम से कम ये बता सकता हूँ भाई ये जरूरी है, मुझसे नहीं किसी और से सीखें। कभी हम ये वर्कशॉप कराएं तो आ जाएं, कोई और कराए उसके पास चले जाएं। भाई लोग, आपको पता है अमेरिका में और वेस्ट में हजारों लाखों रुपए देते हैं चंद घंटे के सेशन के लिए कि आपने खुश कैसे रहना है। गूगल कीजिए हाउ टू अचीव हैप्पीनेस, वर्कशॉप, सेमिनार, ऑनलाइन कोर्स, डॉलर्स में रेट आ रहे हैं। हम तो फ्री में करा रहे हैं, क्योंकि हमारा बहुत सारा ताल्लुक दीन से है, यानी इससे रिलेटेड इंशाल्लाह आपको बताएंगे। आ जाए नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, तो मैं आप लोग को 2 चॉइसेस देता हूं। अब ये चॉइस इख्तियार नहीं करनी, लेकिन ये दिमाग की बत्ती जलाने के लिए काफी है। पहली चॉइस कि भाई मैं आपको दुनिया की हर चीज दे दूं, दुनिया की हर चीज दे दूं, और आप नाखुश हो, आप नाखुश हो, चॉइस नंबर 1। और चॉइस नंबर 2, मैं आपको दुनिया की चंद एक आध चीज दूं और आप खुश हो, बेतहाशा खुश हो, सब चीजें ना हो, हर चीज जो आप चाहते हैं वो ना हो, लेकिन आपके पास खुशी हो। आप किस ऑप्शन को चूज करेंगे? दूसरे को करेंगे ना भाई। यही इस वर्कशॉप का क्रक्स है कि भाई दुनिया की हर चीज आपको मिल सकती है। हाँ, कोई है ऐसा इंसान जिसके पास सब कुछ हो? मजे की बात ये, जिसके पास सब आ जाता है ना, खुशी चली जाती है उसके पास। ये दुनिया का कानून है, पता नहीं अजीब सा कानून है, हुआ है ऐसा। यहाँ पे मैंने, हाँ, रियलिटी ऑफ वर्ल्ड, दुनिया की रियलिटी ये है। 2 मिनट को जरा गौर कीजिए, आपने पहले भी किया होगा, आइंदा कीजिएगा। दुनिया की 3 रियलिटीज हैं। कितनी? 3 हकीकतें हैं दुनिया की। एट अ टाइम दुनिया इन 3 चीजों से बाहर नहीं होती। नंबर 1 कि ये दुनिया की जो मालूम मता है, दुनिया की चीजें हैं, ये हर किसी को नहीं मिलता। सही है? आप चाहे मेरे पास गाड़ी है, गाड़ी नहीं है, हर बंदा सोच रहा होगा मेरे पास, किसी को बाइक होगी वो सोचेगा गाड़ी नहीं है, किसी के पास छोटी गाड़ी होगी वो सोचेगा बड़ी गाड़ी नहीं है, किसी के पास डिग्गी वाली गाड़ी होगी वो सोचेगा यार मर्सिडीज, और मेरे पास जो है ना वो ऑडी नहीं है, किसी के पास ये होगी वो सोचेगा लैंड क्रूजर नहीं है, ये होगा वो सोचेगा यार मेरे पास पर्सनल फेरी नहीं है, जहाज नहीं है। एंड नहीं है इसका,
वो दुबई में एक बंदा है, उसने एक आइलैंड पे अपना गैराज बनाया है। दुबई के पास एक कहीं आइलैंड पे उसने अपना गैराज बनाया है, 350 गाड़ियां उसके अंदर। और कोई छोटी गाड़ियां नहीं है ये, मेरान कोरे स्विफ्ट वगैरह नहीं है। ये देख, एंड नहीं है इसका। तो मैंने क्या कहा, दुनिया की पहली हकीकत क्या है, कि दुनिया का माल हर किसी को नहीं मिलता। दूसरी हकीकत यह है कि कभी कभार मिल जाता है तो छिन जाता है। ऐसा है नहीं, हाँ, बल्कि अल्लाह ने कुरान में खुद कहा, आयत याद है किसी को? है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिम मिनल अमवाल, कि हम जरूर बिल जरूर तुमको आजमाएंगे। किस चीज से? भूख से, खौफ से, माल की कमी से, फलों की कमी से। आपके पास रिस्क की कमी हो जाएगी, जॉब लगा जॉब छोड़ दी, बॉस ना खुश, या आप बॉस से ना खुश, छोड़ दिया आपने, या शिफ्टिंग हो गई, कोई भी मसला हो गया, जॉब छूट गई, कारोबार कर रहे हैं, कोई लॉस हो गया। अल्लाह ने कहा ये करूंगा मैं आपके साथ, ये दुनिया की हकीकत है। कहा कि जरूर बिल जरूर तुम्हें आजमाऊंगा इन चीजों के साथ, और इसके साथ साथ वल अनफुस, और तुम्हारे जो नफूस हैं वो भी कम हो जाएंगे। यानी तुम्हारे किसी से तुम प्यार मोहब्बत करते हो वो भी तुम्हारी जिंदगी से चला जाएगा। तो कट शॉर्ट, दुनिया की दूसरी हकीकत क्या बनी? हाँ, कि इंसान के पास कुछ होता है वो छिन जाता है। और तीसरी हकीकत क्या है, वो बड़ी खतरनाक है, वो मैं भी बताई थी, कि जिसके पास ये सब कुछ आ जाता है ना, वो नाखुश हो जाता है। ये दुनिया की चीज इंसान को सेटिस्फेक्शन नहीं देती। अगर देती होती, इतने बड़े बड़े लोग, आज गूगल कीजिए, पीपल हु कमिटेड सुसाइड, गिली का चपरासी नहीं मिलेगा आपको उस पे, गूगल पे। बड़े बड़े सिंगर्स मिलेंगे आपको, कभी कभार बिजनेसमैन मिलेंगे, आर्टिस्ट मिलेंगे। कर्ट कोबेन का नाम सुना किसी ने? हाँ, एक अमेरिकन सिंगर था, दुनिया उसके पीछे थी। एक दफा अपने ऑफिस से निकला, घर पहुंचने तक उसको कोई 6-8 घंटे लग गए। क्यों? क्योंकि उसके फैन ही इतने पहुंचे हुए थे रास्ते में। इतना बड़ा सिंगर, उसने क्या किया, एक बहुत बड़ा कॉमेडियन था, दुनिया को हंसाता था, उसने भी एंड में क्या करा, लाखों रुपए मिलते थे उसको लोगों को हंसाने के लिए, लेकिन वो खुद अंदर से नाखुश था, खुद हैप्पीनेस को उसूल नहीं आ पाता था उसको, उसने भी सुसाइड किया। तो पता ही चला कि भाई दुनिया की जो जिंदगी है ये इंसान को कभी खुश नहीं कर सकती। दुनिया का माल, दुनिया की चीजें, ये इंसान को भी खुश कर नहीं सकता। अगर आप हैप्पीनेस दुनिया के मामलात में ढूंढेंगे, आप कभी खुश नहीं हो सकते। अब कैसे खुश हो, आइए। अच्छा, एक चीज और, एक कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ आपको दे देता हूं, इस पे सोचिएगा। इसको इन डिटेल बताने का तो शायद टाइम नहीं है। एक होती है क्वालिटी ऑफ लिविंग, सही है? एक होती है क्वालिटी ऑफ लिविंग और एक होती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्या फर्क है दोनों में? हाँ जी, कभी सोचा इस पे? इकोनॉमिक्स पढ़ी है किसी ने? चले उसके अलावा वैसे क्या समझ आ रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लिविंग? हाँ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये हुआ जो मेरे बड़े बुजुर्ग जिस तरह से जिंदगी जीता है मैं उस तरह से जीऊं, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। क्वालिटी ऑफ लिविंग ये है मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीऊं जिसमें मैं खुश हूं। क्वालिटी ऑफ लिविंग इन्होंने एक पॉइंट पे बात की है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अच्छी जॉब, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, खूबसूरत बीवी, फर्मा बरदार बच्चे जो अच्छे स्कूल में पढ़ते हों, ये अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। घर भी डिफेंस में या किसी और अच्छी हाईफाई जगह,
ये अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। साल का कोई एक आध फॉरेन टूर, ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्वालिटी ऑफ लिविंग क्या है? वो ये कि मेरी जिंदगी में मेरे पास सेटिस्फैक्शन हो। मेरी जॉब जैसी भी हो, मैं खुश हूं अपनी जॉब से। मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत करती हो और मैं भी उससे मोहब्बत करता हूं। सिर्फ खूबसूरती मेयार नहीं है। मेरा ताल्लुक मेरी माँ से, मेरे माँ बाप से, मेरी औलाद से, मेरे खुदा से बेहतरीन हो और मैं जिंदगी में खुश हूं। ये एक क्वालिटी ऑफ लिविंग है। अगर एक इंसान ये जिंदगी गुजार रहा है तो उसकी क्वालिटी कहीं ऊंची है। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? क्वालिटी ऑफ लिविंग। इन दो चीजों में फर्क कीजिए। इन दो चीजों का ताल्लुक एक दूसरे से नहीं है। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कभी डिपेंड नहीं करती अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ पे। आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन आपकी जिंदगी क्वालिटी में नहीं हो सकती। अच्छी हेल्थ होना इज अ क्वालिटी लाइफ। चले मुझे एक बात बताएं, एक बंदा मर्सिडीज में जा रहा हो और दिल की बीमारी हो, उसको शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, ये बेहतर है या एक बंदा कोरे में जा रहा हो, मैदान में जा रहा हो और फिजिकली हेल्थ के हिसाब से फिट हो? कौन बेहतर है? हेल्थ इज इंपॉर्टेंट भाई। जान है तो जहां है। क्या फायदा उस मर्सिडीज का? हमारे खानदानों में सारी जिंदगी पैसा कमाया, सेहत दांव पे लगाई। किस लिए पैसा कमाया? ज्यादा खाना है। जब पैसा आ गया तो अब खाने के काबिल नहीं रहे। शुगर, ब्लड प्रेशर, कुछ खा ही नहीं सकते। ये वो जरदारी के बारे में कोई बता रहा था कि इससे मिलने के यार बड़ा कोई आलीशान खाना होगा, कुछ वो होगा। तो वैसे मैं कुछ सियासी बातें नहीं करता, एक वैसे ही बता रहा हूँ। कितना पैसा है जरदारी के पास? कहे कि वो उनके पास खाने में बैठे तो माशाल्लाह बड़ा रोगन, दस्तरखान, हर तरह का खाना। तो जरदारी क्या खा रहा है? चपाती और भिंडी। क्यों? वो खा ही नहीं सकता ये चीजें। क्या फायदा हुआ इन सब पैसे का? तो भाई क्वालिटी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में फर्क है। आगे आइडियोलॉजिकली आपको पता है हैप्पीनेस, अब तक अंदाजा हो गया होगा, हैप्पीनेस जो है ये स्टेट ऑफ माइंड है। हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग फिजिकल। कोई बंदा मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खा के भी खुश नहीं हो सकता। कोई बंदा ठेले की 25 रुपए की चाट खा के भी खुश हो जाता है कि नहीं? तो ये हैप्पीनेस इज ए स्टेट ऑफ माइंड। तो हैप्पीनेस अगर आपने अचीव करनी है तो सबसे पहले भाई ये क्या है? शुक्र। इस पे अमल करना है। आपको पता है, आप अभी गूगल करेंगे कि जिंदगी में हैप्पीनेस कैसे अचीव करनी है तो बहुत सारे आर्टिकल्स आएंगे, बहुत सारी बुक्स आ जाएंगी। तो उनमें नंबर 1 फॉर्मूला हैप्पीनेस अचीव करने का पता क्या देते हैं? बी कंटेंट विद व्हाट यू हैव। जो कुछ तुम्हारे पास है ना उस पे काफी हो जाओ, उसको काफी समझो, उस पे शुक्र अदा करो। हमारा दीन तो जमाने से ये बात बोल रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जब मैंने हदीस सुनी तो वाकईतन मेरी लाइफ चेंज हो गई। कहा कि एक जो मोमिन होता है ना, मुसलमान होता है, उसका हर मामला खैर का होता है। हर मामला खैर के साथ होता है। हर मामले में अच्छाई होती है उसके लिए। विन विन सिचुएशन है मोमिन के लिए। कैसे? इज़ा असाबतहु सर्राउ, जब उसको कोई खुशी मिलती है तो वो शुक्र अदा करता है। फ़काना लहु खैर, उसके लिए खैर हो जाता है। व इज़ा असाबतहु ज़र्राउ, जब उसको कोई तकलीफ मिलती है, सब्र, वो सब्र करता है और उसके लिए खैर बन जाता है। यानी मोमिन के लिए हर मामले में खैर है। मोमिन नहीं हारता कभी। कभी मिल जाए तो शुक्र करके जीत जाता है, कभी खो जाए तो सब्र करके जीत जाता है। आज आप और मैं कितनी बार सोचते हैं यार हमारे पास क्या चीज नहीं है, हैं?
हमारे पास फलां चीज़ नहीं है, फलां चीज़ नहीं है, फलां चीज़ नहीं है। आज अगर हम सिर्फ नोट डाउन करना शुरू कर दें ना कि हमारे पास क्या क्या है, तो कुरान की आयत है इन ताउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर आप अल्लाह की नेकियों को, नेमतों को शुमार करना शुरू कर दें, गिनना शुरू कर दें, आप शुमार नहीं कर सकते। ये जिस्म, भाई इंसान सोच रहे मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, फैमिली नहीं है। भाई ये जिस्म है तुम्हारे पास, बहुत सौ के पास ये भी नहीं है, आंखें नहीं है, ये दांत नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि भाई हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वो पेट में जाता है, चंद घंटों में बाहर आ जाता है। बहुत सौ के पास ये नेमत नहीं है। हम में से किसी को हो सकता है एक हद तक की बीमारी हो, खाना हजम नहीं होता सही से। हमारे एक शेख थे, उन्होंने मुझे बुलाया, आप लोग शायद जानते हो कोई, मैं नाम नहीं ले रहा, अल्लाह माफ करे। उन्होंने मुझे कॉल की, यार तहा बड़ी शदीद तकलीफ है, आ जाओ बेटा जल्दी आ जाओ। मैं शेख साहब क्या हुआ? यार तुम आओगे तो बताऊंगा। पहुंच गए। अब जब पहुंचे तो शेख साहब बिस्तर पे लेटे, बड़ी उम्र, सफेद दाढ़ी। क्या हुआ शेख साहब? मैं कहा बेटा बड़ी शदीद तकलीफ है, कल से लेके अब तक का वक्त हो गया है, मुझे पेशाब नहीं आया। जो नापाक चीज जो हमारे जिस्म से निकल रही है, वो भी निकलना एक बहुत बड़ी नेमत है। कहते बेटा अब तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही, अस्पताल ले चलो। उनको अस्पताल ले जाया गया, पाइप लगाया, तब जाके वो अंदर से निकला। आज हम ये सोचते हैं हमारे पास क्या क्या नहीं है। भाई अगर ये सोचने लगे क्या क्या है तो वाकईतन जिंदगी में खुशी आ जाएगी। हमारे पास दिमाग है, लोगों के पास ये सोचने का भी नहीं है। कुरान में आया ना, सूरह लुकमान में क्या है कि हमने लुकमान को हिकमत अता की, लुकमान को दानाई अता की। क्यों? ताकि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। यूट्यूब पे एक वीडियो है, कभी सर्च कीजिएगा। हम जब छोटे थे, अपने बचपन में देखी थी। उसमें एक लड़का बिस्तर पे लेटा है, पैरालाइज्ड, बिस्तर पे लेटा हुआ है, पैरालाइज्ड है। वो सिर्फ सुन सकता है और बोल सकता है। उससे एक जर्नलिस्ट ने आके पूछा, उसने पूछा कि यार तुम्हें अगर सही हो जाओ तुम, तो तुम्हारी क्या 3 ख्वाहिशात हैं जो तुम करना चाहते हो अगर तुम्हें चलना फिरना आ जाए? 3 ऐसी कौन सी ख्वाहिशात हैं तुम्हारी जो तुम करना चाहते हो अगर तुम सही हो जाओ? उन्होंने कहा नंबर 1, मैं ये चाहता हूं कि जब मैं सही हो जाऊं तो मैं जब ईद की नमाज पढ़ने जाऊं और घर वापस आऊं तो अपनी माँ को गले से लगा लूं। आज की तारीख में मेरी ये ख्वाहिश। कहा दूसरी ख्वाहिश क्या है? कहा दूसरी ख्वाहिश ये है कि मैं जब कुरान पढ़ूं तो मेरी उंगलियां कुरान की किरत के साथ हरकत करें। आज मैं ये नहीं कर सकता। कहा और तीसरी ख्वाहिश क्या है कि मैं जब नमाज पढ़ूं तो मेरा ये सर सजदे में लगे। आज हम कितनी नेमतों में हमें नहीं पता। एक एक चीज हमारी नेमत है। ये पंखा, ये ऑफिस, ये घर, ये जिस्म, एक एक चीज नेमत है। शेख सादी एक दफा चल रहे थे, सफर कर रहे थे, गरीब से थे, कोई पैसा नहीं था, तो पैर में जूतियां नहीं थी। थोड़ा आगे बढ़े, देखा थोड़ी बहुत तकलीफ हुई, पाँव में कुछ लगा, आसमान की तरफ देखा, कहे अल्लाह तेरा बंदा नंगे पैर जा रहा है, अल्लाह तूने अपने बंदे को जूती भी नहीं दी।
थोड़ा और आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, एक बंदा बैठा है, देखते हैं उसके तो पैर ही नहीं है। फिर अल्लाह की तरफ नजर उठाई, कहा अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है अल्लाह, तूने जूती पैर तो दिए हैं, जूती भी आ जाएगी। तो मेरे भाई जो भी मकाम शिकवा होता है ना, जिस जगह पे आपको शिकवा करने का मौका होता है, वही मकाम शुक्र का होता है। जब भी कभी दिल में शिकवा आ जाए ना, यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास फला नहीं है, वही शुक्र का मकाम है भाई। आपको ये है कि यार मेरी यहाँ पे इतने हज़ारों की जॉब है, मुझे लाखों की मिलनी चाहिए, दोस्त को देखो उसकी इतने लाखों की जॉब है, मैं खुश नहीं हूँ। अरे भाई आप ये सोचिए, आपके बहुत से ऐसे दोस्त होंगे जो बेरोजगार होंगे, आप पे 1-2 बंदे डिपेंडेंट हैं, उन पे 4-5 बंदे डिपेंडेंट होंगे। आप ये सोचिए, आप ये सोचिए कि आप चल फिर सकते, दौड़ सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, बहुत से नहीं कमा सकते। आपके पास कोई सवारी छोटी है तो भाई सोचिए है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से लोग बसों के धक्के खा रहे होंगे, बहुत से लोग बसों पे भी नहीं चढ़ सकते होंगे। भाई जिंदगी में अगर खुशी चाहते हैं तो नंबर 1 उसूल शुक्र। अपनी ज़िंदगी में शुक्र लाइए, हर मकाम पे शुक्र अदा कीजिए, हर चीज़ पे शुक्र अदा कीजिए। बल्कि अल्लाह ने कुरान में क्या कहा, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा देता रहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा देता रहूँगा, लेकिन तुम शुक्र अदा करो। अगर आज हमें कोई चीज़ चाहिए तो भाई हम शुक्र अदा करें, वो चीज़ मिल जाएगी। बहरहाल नेक्स्ट स्लाइड। चौथी चीज़, बहरहाल वो बीच में से मैंने बता दी, स्किप भी हो गई, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम सब की ज़िंदगी में मसाइल हैं, हाँ, किसी की ज़िंदगी में अगर मसाइल इस वक्त नहीं है तो चंद अरसा पहले थे, या हो सकता है आ जाए बाद में। तो अगर ज़िंदगी में खुश होना चाहते हैं तो भाई अपना ईमान तकदीर पे रखें, अपना ईमान तकदीर पे रखें, मजबूत रखें कि मेरे सामने या मेरी ज़िंदगी में जो मुश्किल आई है ये अल्लाह ने भेजी है। और जब भी कोई ज़िंदगी में मुश्किल आए तो अल्लाह की ये 3 से 4 सिफात को याद रखें। वो क्या, कि अल्लाह खालिक है, अल्लाह ने मुझे बनाया है और इस मुसीबत को भी बनाया है कि नहीं, और अल्लाह कदीर है, अल्लाह कादिर है कि इस मुश्किल को मुझसे दूर नहीं कर रहा, कर सकता है लेकिन नहीं कर रहा, तो उसके पीछे कोई वजह होगी। इसीलिए अल्लाह की तीसरी सिफात, अल्लाह हकीम है, अल्लाह के हर मामले में हिकमत है, हर चीज में बहुत बड़ी हिकमत है, आपको और मुझे नहीं पता। हमारे एक जानने वाले हैं, वो काफ़ी अरसे से कारोबार में घाटा हो रहा था, तो एक दफ़ा फिर किसी प्रॉपर्टी का प्लान किया तो उसमें भी मामला वैसा नहीं निकला, तो किसी के साथ पार्टनरशिप करने जा रहे थे। अब जब पार्टनरशिप करने निकले तो पता ही चला कि प्रॉपर्टी के पेपर पूरे नहीं है, इस वजह से काम नहीं हो सकता। तो उनके मुंह से निकला, यार किस्मत ही ख़राब चल रही है, किस्मत ही ख़राब चल रही है। ठीक है, बज़ाहिर तो यही लगा हमें किस्मत ख़राब नहीं चल रही, प्रॉपर्टी फंस गई। थोड़ा अरसा गुजरा, अब वो पार्टनरशिप तो ज़रा स्टार्ट नहीं हुई। थोड़े अरसे बाद पता चला कि वो जो पार्टनर था ना, वो पार्टनर ही कड़प था, उसके साथ पार्टनरशिप करते तो और बड़ा घाटा हो जाता, जो हाथ में प्रॉपर्टी उससे भी जाता है। तो किस्मत अच्छी थी बुरी थी? अच्छी थी ना। अल्लाह के हर काम में खैर है। आपकी ज़िंदगी में अगर कोई मुश्किल आ रहा है, मुश्किलात आ रही हैं, तो पहले ये बात समझिए कि ये मुश्किलात आपके अपने गुनाहों की वजह से आ रही हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ज़हर अल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। ज़मीन में, खुशी में और तरी में, समंदर में जितना भी फसाद बर्पा हो रहा है ना, ये आपके अपने गुनाहों की वजह से है। तो ये अपने करतूत होते हैं इंसान के, जो इंसान की ज़िंदगी में मुसीबत बन के आ जाते हैं। एक तो ये। दूसरा,
ये मेरे गुनाहों को मिटाती है, जो तकालीफ है, जो मसाइल है मेरे गुनाहों को ख़त्म करती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मा युसीबुल मुमिन मिन वस्बिन वला हम्मिन वला गम्मिन हत्ता शौका युशाकुहा इल्ला कफ़्फ़रल्लाहु बिही खतायाहु औ कमा क़ाल, कि इंसान को कोई गम नहीं पहुँचता, कोई तकलीफ नहीं पहुँचती, यहाँ तक कि कांटा भी इंसान को चुभता है ना तो उससे इंसान के गुनाह मिट जाते हैं। तो भाई हमें गुनाह तो हमें कुछ बज़ाहिर लग रहा है कि हमारे काम नहीं हो रहे, हमारे साथ मुश्किलात है, ज़िंदगी में तकालीफ हैं, लेकिन हमारे गुनाह झड़ रहे होते हैं। और एक चीज़ और याद रखिए कि अल्लाह का एक और वादा है, ये चीज़ सोच लेंगे ज़िंदगी में खुशी आ जाएगी, खुश हो जाएंगे। क्या? कि इन्ना मअल उसरी युस्रा फ़इन्ना मअल उसरी युस्रा, हर मुश्किल के बाद एक आसानी है, हर मुश्किल के बाद एक आसानी है। तो ये तो कुछ टिप्स थी जो नज़रियाती तौर पे थी और बहुत ज़्यादा इनका ताल्लुक दीनी एतबार से भी था। कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल हैं तो वो इंशाल्लाह फिर किसी दिन किसी मौके पे आपको बताएंगे, और हो सके तो आप ये मेरी प्रेजेंटेशन भी ले सकते हैं, उस पर भी उसको भी क्या कहते हैं देख सकते हैं, उससे भी काफ़ी आपको फ़ायदा मिल जाएगा। वरना कभी इंशाल्लाह इन करीब हम वर्कशॉप कराएंगे तो हमजा भाई को बताएंगे, तो वो इंशाल्लाह आप लोग को फॉरवर्ड कर देंगे, फिर वो पूरी 3 से 3.5 घंटे की डिटेल में हर चीज़ बताते हैं। माशाल्लाह हमारे यहाँ इवेंट, हमारी वर्कशॉप में आते हैं 100, 150, 200 लोग आ जाते हैं। एक अच्छा एक इवेंट होता है, फैमिली इवेंट होता है, फैमिलीज़ को भी ला सकते हैं, घर वालों को साथ ले आए, संडे का इवेंट होता है। आखिरी चीज़ बस मैं बताना चाहता हूँ मुश्किलात के एतबार से जो यहाँ लिखी हुई है, स्माइलिंग लीडर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सबसे सवाल है कि दुनिया की कौन सी परेशानी उनको नहीं पहुंची? उनकी औलाद बीबी फातिमा के अलावा सारी औलादें अल्लाह ने ले ली। इब्राहिम जो उनके बेटे थे, जब उनकी वफ़ात का वक्त आया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंसुओं से रो रहे थे, हिचकिचियाँ ले, क्या कहते हैं उसको, हिचकिची ले रहे थे, इतना रो रहे थे। सहाबा परेशान कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुस्कुराते चेहरे पे आज आंसू? कहते मैं इंसान हूँ, गम भी आता खुशी भी आती। वो कुफारे मक्का ने उनको क्या कुछ नहीं कहा, पागल भी कहा, जादूगर भी कहा, और उनके ऊपर गंदगियां भी डाली, किताल भी हुआ, दांत भी शहीद हुए, ये रुखसार भी फटी, सर पे भी चोटें आई, मोहब्बत करने वाले चचा भी दुनिया से गए, मोहब्बत करने वाली बीवी भी गई, दुनिया का हर जादू भी हुआ उन पे। लेकिन आपको पता है इन सब चीज़ों के बावजूद सहाबी रसूल कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैंने इस दुनिया में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुस्कुराता हुआ शख्स नहीं देखा। ये वही हैं जो एक दिन खाते थे और एक दिन भूखा रहते थे, बाय चॉइस, नॉट बाय फोर्स। पूछा भाई आपको हम दुनिया की हर खुशी ना दे दें, हर खाने पीने के आइटम्स ना दे दें आपको? कहा नहीं, मेरी तो ये ख्वाहिश है अल्लाह कि मैं एक दिन खाऊं और एक दिन भूखा रहूं। उनके साथ ये सारी मुश्किलात हैं, पूरी उम्मत की जिम्मेदारी है, लीडर भी हैं, कमांडर इन चीफ भी हैं, फैमिली के हेड भी हैं। फिर भी साहबी कहते हैं कि भाई मैंने इनसे ज्यादा मुस्कुराता हुआ शख्स नहीं देखा। तो भाई ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है कि हमारी जिंदगी में जितनी भी मुश्किलात हों, ये नज़रियाती, अगर हमारा नज़रिया सही हो ना तो बहुत सी मुश्किलात आसान हो जाती हैं। जज़ाकल्लाह खैर। कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो तो मैं हाजिर हूँ इंशाल्लाह।
बाद में कभी भी हमजा भाई कुछ हो इवेंट आप उनको बता दें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये आएंगे इन करीब इंशाल्लाह वर्कशॉप कराएंगे, तो इसमें शिरकत कर सकते हैं इंशाल्लाह पूरी। आपका जो सेंटर है जी। तो उसमें मतलब पूरा दिन कोई ना कोई क्लासेस चलती रहती है, कोई शेड्यूल है आपकी साइड? हाँ बिल्कुल, वेबसाइट पे भी आप जाके देख सकते हैं, इसी तरह फेसबुक का पेज है उस पे जाके देख सकते हैं। डिफरेंट कोर्सेज हैं हमारे, तो वेबसाइट पे वो सारे कोर्सेज मेंशन है। फिल वक्त हमारा जो कोर्सेज हैं वो मेल फीमेल बोथ के लिए शाम के टाइम 6 से 9 के टाइमिंग्स हैं, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें चलती हैं। इसी तरह फीमेल ओनली क्लास अभी शुरू में हम स्टार्ट कर रहे हैं कुरान की, मंडे ट्यूसडे 11 से 1 के दरमियान। तजवीद की क्लास अभी शाम में चल रही है ख़वातीन की 4 से 5 के दरमियान। फिर इसके साथ साथ संडे का एक कोर्स चल रहा है हमारा 10:30 से 2:30 बजे तक, हमजा भाई भी उसमें आते हैं, तो वो संडे ओनली कोर्स है। कोई जो पूरा हफ्ता टाइम नहीं निकाल सकते, संडे आके एक अच्छा फ़हमे दीन कोर्स है, उसमें कुरान भी पढ़ाते हैं, हदीस भी पढ़ाते हैं, अरबी भी पढ़ाते हैं, और क्या क्या पढ़ाते हैं भाई, फ़िक़्ह पढ़ा, अक़ीदा पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ उसमें। तो उसमें ये है कि जो दीन का बुनियादी इल्म है, जो कहते हैं इल्म सीखना हर किसी पे फ़र्ज़ है, वाजिब है, वो उसमें पढ़ाया जाता है। तो अभी तक तो ये एक्टिविटीज़ हैं। फिर अब आहिस्ता आहिस्ता हमारी वर्कशॉप्स ट्रेनिंग्स वगैरह शुरू हो रही हैं, फिर मज़ीद अरबिक कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, तो इस तरह काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं इस हवाले से। बाकी हमारा फेसबुक पेज है, उसको लाइक कर सकते हैं, उसमें वो कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो आपकी पहली स्लाइड में था ना लिंक उसका? वर्कशॉप बुरूज का नहीं, वो तो बस यहाँ लिखा हुआ है थोड़ा सा। हाँ हम उनको भेज दें इंशाल्लाह। ठीक है जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह फीक। काफ़ी अच्छा रहा। आप कुछ चीज़ें और कुछ पॉलिसीज़ हैं, कुछ